हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के एलएलबी पार्ट 1 के क्वेश्चन पेपर फैमिली लॉ को देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा और ये पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए से जो है आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और इसी टाइप से जो है सेक्शन बी और सेक्शन सी से भी जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में, हु इज़ हिंदू एंड मुस्लिम, डिफाइन। कौन हिंदू है एवं मुस्लिम, यानी कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, इसको परिभाषित करना है। सेकेंड पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाई पॉवर्टी, वयस्कता से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज़ श्रुतिज इन हिंदू लॉ, हिंदू विधि में श्रुति क्या है। पार्ट 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फासिद मैरिज इन मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि में फासिद विवाह क्या है। व्हाट इज सापिंड इन हिंदू लॉ, हिंदू विधि में सापिंड क्या है। व्हाट इज सुन्ना इन मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि में सुन्ना क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण से आप क्या समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपका विवाह के प्रकार है, यानी कि काइंड्स ऑफ मैरिज। नेक्स्ट आपका है पार्ट 9, डिफाइन डॉरी, दहेज को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज़ हिंदू एडॉप्टेशन, हिंदू दत्तक ग्रहण क्या है। ठीक है, तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी से देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके के रहेंगे। यहाँ से आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने रहेंगे, 5 क्वेश्चन 10 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिस्कस, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की विशेषताएं क्या है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या है, इस बारे में आपको लिखना है। व्हाट इज़ द नेचर एंड काइंड ऑफ मैरिज अंडर द प्रोविज़न ऑफ मुस्लिम लॉ, डिस्कस, मुस्लिम विधि के प्रावधानों के अंतर्गत विवाह की प्रकृति एवं विवाह के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द मैट्रिनोमियल रेमेडीज, डिस्कस, वैवाहिक उपचार से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। और सेक्शन है, डिफाइन तलाक अंडर द प्रोविजन ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक को परिभाषित कीजिए। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, डिस्कस, हिंदू विधि एवं मुस्लिम विधि के कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट है, हदीस इज ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, डिस्कस, है ना, मुस्लिम विधि एक महत्वपूर्ण स्रोत हदीस है, व्याख्या कीजिए। हिंदू मैरिज इज ए सैक्रमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिस्कस, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत हिंदू विवाह एक संस्कार है, व्याख्या कीजिए। अथवा मुस्लिम मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ मुस्लिम मैरिज लॉ, डिस्कस, मुस्लिम विवाह कानून के प्रावधानों के अंतर्गत मुस्लिम विवाह एक संविदा है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेचुरल गार्जियनशिप अंडर द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ, डिस्कस द पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन, हिंदू विधि के प्रावधानों के अंतर्गत आप एक प्राकृतिक संरक्षक से क्या समझते हैं, प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियों की व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल सेपरेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिस्कस, हिंदू में विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। चलिए मूव करते हैं, और अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन करना है, हर क्वेश्चन 500 शब्दों में जवाब देना रहेगा, 15 नंबर का हर क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द मेन राइट्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डिस्कस, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत आश्रितों के भरण पोषण के मुख्य अधिकारों की व्याख्या कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाउरी अंडर द प्रोविजन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 डिस्कस। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत दहेज की मुख्य विशेषताएं क्या है, व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ वैलिड एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी अंडर मुस्लिम लॉ, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है मुस्लिम विधि के अंतर्गत पैतृकता की वैध अभिस्वीकृति की महत्वपूर्ण शर्तें क्या हैं, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ द प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ अंडर मुस्लिम लॉ, डिस्कस। मुस्लिम विधि के अंतर्गत पत्नी के भरण पोषण के प्रावधानों के प्रमुख लक्षण क्या है, व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिताक्षरा अंडर द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ, डिस्कस। हिंदू विधि के प्रावधानों के अंतर्गत मिताक्षरा से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो है पेपर को पहले से देख के जाएंगे तो आपको पेपर अटेम्प्ट करने में काफ़ी आसानी रहेगी और क्वेश्चन जो है इसी टाइप से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। थैंक यू।